Hi everyone, welcome to Mentor Box. मेरा नाम है भारती and I'm your NEET counseling expert and a biology educator as well. और आज मैं लेके आई हूँ उस स्टेट के काउंसलिंग प्रोसेस को जिस स्टेट में 6,600 अकॉर्डिंग टू 2025 का डेटा टोटल प्राइवेट कॉलेजेस है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस की सीट है और 4,400 के अप्रॉक्स यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है। तो नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 10,500-11,000 सीट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर स्टेट में। तो इसका काउंसलिंग प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, डोमिसाइल का क्राइटेरिया क्या है, बॉन्ड डिटेल्स क्या है, इसका सीट्स कितनी है मैं आपको वो भी दिखा दूंगी, फीस क्या है प्राइवेट कॉलेजेस की वो भी आपको बता दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर मैं यूपी की बात करती हूँ तो यूपी हमारी ओपन स्टेट है, यानी कि इसके जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं बेटा जी, उन प्राइवेट कॉलेजेस में किसी दूसरी स्टेट का बच्चा भी आके पार्टिसिपेट कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, बस उसको यूपी का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब अगर मैं डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करती हूँ इस पर्टिकुलर कॉलेज की, तो आपका अगर आपने यूपी से 10th और 12th करी है तो भी आप डोमिसाइल के लिए एलिजिबल है, मतलब आप इसके 85% स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है। और या आपका रेजिडेंट है तो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होगा तो आप उससे भी यूपी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज 30,000। अगर मैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करती हूं तो 2 लाख है। फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज इट इज 1 लाख। और अगर आपको इन तीनों कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना है, तीनों टाइप ऑफ कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करना है, तो आपको जो मैक्सिमम अमाउंट होता है विच इज 2 लाख इन दिस केस आपको फिल करना पड़ेगा एज योर सिक्योरिटी डिपॉजिट। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बॉन्ड, तो सर्विस बॉन्ड है बेटा जी 2 साल का, और अगर आप नहीं फिल करते हैं, सर्विस नहीं देते हैं, तो आपको 10 लाख की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई पेनल्टी नहीं देनी है, बस इतना है कि अगर आप बीच में छोड़ते हो तो आप उसके अगले साल नीट की काउंसलिंग में, यूपी के 85% स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप डिबार हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं रिजर्वेशन की बात करती हूँ, रिजर्वेशन एससी कैटेगरी 21%, एसटी 02%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस 10% का आपका रिजर्वेशन रहता है। अब अगर आपको इस तरह की और डिटेल्स चाहिए, ये पूरा पीडीएफ, क्योंकि आगे मैं पूरा प्रोसेस बताने वाली हूं, तो आप इस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके फॉलो कर सकते हैं। यहीं पर आपको आने वाले काउंसलिंग की सारी अपडेट्स मिला करेंगी। और दूसरी चीज ये है बेटा जी, आपके पास एक गूगल फॉर्म या मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पिन करा दिया है, आपको जो भी तकलीफ है, जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप उसमें लिखिए, ये फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कि यार काउंसलिंग होती कैसे, तो हमें पता है कि अगर यूपी में 100 सीट है ना, इफ देर आर 100 सीट्स इन यूपी, तो उसकी 15% सीट्स यानी 15 सीट्स की काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है, और बाकी का जो 85% सीट्स की काउंसलिंग होती है वो आपकी यूपी कराती है। अब यूपी में, यूपी की जो काउंसलिंग स्टार्ट होती है उसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपको अपनी फी डिपॉजिट करनी है, जिसमें आपका एक एप्लीकेशन फी हो जाती है और दूसरी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको करनी पड़ती है। उसके बाद आपका सीट मैट्रिक्स आती है, आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉकिंग करना यूपी में अनिवार्य है, उसके ब्रोशर में लिखा हुआ है बहुत क्लियरली। अब मान के चलो आपने सब कर लिया, आपको सीट अलॉट हो गई है, राउंड 1 में आपको फ्री एग्जिट अलाउड है ना, यू आर अलाउड टू डू फ्री एग्जिट। मतलब अगर आपको कॉलेज मिलता है तो आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट सब कुछ रिफंडेबल रहेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम तक। आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो, अपग्रेड एज एन आपको कोई कॉलेज मिला, आपने उसमें एडमिशन ले लिया, बट आप फॉर बेटर कॉलेज राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और या तो आप अपना रिपोर्ट कर सकते हो और आप वहां पर एडमिशन ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, जब सेकेंड राउंड आता है तो सेकेंड राउंड के लिए सारे बच्चे एलिजिबल हैं, और जो नया कैंडिडेट है जिसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था वो भी एलिजिबल होता है। अब यूपी में जब हम लोग फ्रेश कैंडिडेट जो होता है ना, उसी को दोबारा सिक्योरिटी डिपॉजिट और ये सब फिल करना होता है। अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर चुके हो ऑलरेडी, आपने सब कुछ फिल कर दिया, तो आपको राउंड 2 में और भी सारी चीजें भरने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। भरने की एज एन आपको कोई फी पेमेंट नहीं करनी है, आपको बस फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको हर एक राउंड में करनी है। अब जब आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग कर ली, आपने चॉइस लॉकिंग कर ली, सीट अलॉट होगी, अब आप सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप फ्री एग्जिट करोगे ना बेटा जी तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट फोरफिट हो जाएगी, यानी कि रिफंडेबल नहीं होगी, आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। आप ज्वाइन करके यू कैन गो फॉर अपग्रेड, बट आप फ्री एग्जिट
नहीं कर सकते हो, वरना आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट चली जाएगी। अब राउंड 3 इससे भी ज्यादा, मतलब सब कुछ वही है, फ्रेश कैंडिडेट आ सकता है, फ्रेश कैंडिडेट के साथ साथ आपको दोबारा से कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर किसी ने राउंड 2 में फ्री एग्जिट कर ली है तो उसको दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको राउंड 3 में कोई कॉलेज अलॉट होता है, उस केस में आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जाएगी, आप राउंड 4 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और अगर आपको राउंड 3 में कोई प्राइवेट कॉलेज मिला था, ठीक है, तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ साथ, और आपने वहां पर एडमिशन लेके उसको छोड़ दिया था, है ना, रिजाइन कर दिया था, तो आपकी 50% ऑफ एंटायर ट्यूशन फी विल बी फॉरफिटेड। आप उधर पेमेंट करके आएंगे, पेमेंट करके आए होंगे, एडमिशन लेके आए होंगे, तो बेटा जी आपका प्राइवेट के केस में, चाहे आप मेडिकल चाहे डेंटल, आपकी 50% कॉलेज फीस जो है, ट्यूशन फीस, वो कॉलेज अपने पास रख लेगा, वो आपको रिफंडेबल नहीं है, और ये बहुत क्लियरली यूपी के ब्रोशर में लिखा हुआ है। फोर्थ राउंड की अगर मैं बात करती हूँ, सिर्फ वो कैंडिडेट्स एलिजिबल है जिनको अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, ना ही यूपी में अलॉट हुई है और ना ही आपका ऑल इंडिया कोटा में अलॉट हुई है, ठीक है। अब बीडीएस स्टूडेंट्स जिनको चाहे यूपी या उधर पर अलॉट हो गई ऑल इंडिया कोटा में, वो एमबीबीएस के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल एलिजिबल स्टूडेंट, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं, उनको फिर से सेपरेटली आपका 2000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर सीट अलॉट हो जाती है तो आपको ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, और अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर की काउंसलिंग से डिबार हो जाएंगे। तो 4 राउंड में होता है आपका, मेजरली आपका ये जो होता है काउंसलिंग 4 राउंड में होती है, 4 राउंड में खत्म हो जाती है, ठीक है। और यूपी में ना आपको नोडल सेंटर्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर जाना पड़ता है। प्राइवेट कॉलेजेस के केस में आपको प्राइवेट कॉलेज ही जाना है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के केस में आपको नोडल सेंटर दिया जाता है कि आपको यहीं जाके रिपोर्ट करना है सब कुछ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है दिस इज दी सीट मैट्रिक्स, ये आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इन टोटल देयर आर 4443 सीट्स है टोटल स्टेट कोटा में, 85% कोटा में, ठीक है। और 21 सीट्स आर अंडर सेंट्रल पूल कोटा, और बाकी ऑल इंडिया कोटा में 700 सीट है, और टोटल यूपी की सीट्स आर 5250, ठीक है। यहां पर आपको ईयर कब से एस्टैब्लिश्ड हुआ है वो भी दे रखा है। अब इसी तरह से यूपी में सिर्फ एक गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज है, विच इज आपका केजीएमसी वाला ही है, और यहां पर टोटल 70 सीट्स है। ऑल इंडिया कोटा में बेटा जी आपकी 9 सीट आ जाती है, और सेंट्रल पूल में 10 है, और स्टेट कोटा में 51 सीट्स आपकी आ जाती हैं, और केजीएमसी ही इकलौता गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। दिस इज आपका प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, ठीक है, दिस इज आपका प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट, एमबीबीएस कॉलेजेस की लिस्ट है। और इन टोटल अगर मैं एमबीबीएस कॉलेज की बात करती हूँ प्राइवेट में, 6600 सीट्स आर देयर इन मेडिकल कॉलेजेस ऑफ यूपी। प्राइवेट के मेडिकल कॉलेज में इतनी सारी सीट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, डेंटल के भी यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस मिल जाते हैं जिसमें 2150 सीट है। तो अगर मैं टेक्निकली देखूं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 8750 सीट जो आपके प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में यहाँ पर मिल जाती है, और उनका फीस स्ट्रक्चर भी आपको यहाँ पर ये 2025 के हिसाब का फीस स्ट्रक्चर है, जो कि रेंज कर देखो, यूपी के कॉलेजेस आर महंगा है ना, महंगे हैं, तो मिनिमम फीस स्ट्रक्चर आपको 11 लाख दिखाई दे जाता है, और मैक्सिमम बेटा जी आपको 18 लाख, 19 लाख, 20 लाख, 19 लाख भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाता है, ठीक है। हॉस्टल फीस भी आपको मैं बता देती हूँ, नॉन एसी की बेटा जी 1,73,250 है, और एसी वाले की 2,02,125 आपकी हॉस्टल फीस होती है। तो ये अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आपको उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज बिल्कुल लेटेस्ट जो 2025 की डिटेल्स आई थी उसके हिसाब का पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। ये आपको वहां पर मिलेगा, इस टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मिल जाएगा। काउंसलिंग का सपोर्ट चाहिए बेटा, काउंसलिंग आपका फ्यूचर डिपेंड करता है इस काउंसलिंग पे, आपको आपकी रैंक पर बेस्ट कॉलेज मिलेगा, ये हम श्योरिटी देते हैं, आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद करते हैं ना तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, 2-2 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख लगाओगे, 2 लाख आगे लगाओगे ऑल इंडिया में, तो बेटा बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग डाउट्स है तो प्लीज फॉर्म को फिल करो, गूगल फॉर्म को, एंड मैं आपको बोल रही हूँ हमारी टीम आपको बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।